Hello children. Standard 5th Subject English Unit 3 Festivals The Colors of Human Life. Children, इसके पहले एपिसोड में हमने एक्टिविटी 5 तक फिनिश कर लिया था. Now let us do activity 6A. It is very interesting activity children. You like to make food? आपको खाना पकाना अच्छा लगता है? तो बच्चों यहाँ हमें एक एक्टिविटी दी हुई है. यहाँ पर पारसी लोग, जैसे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे देश में कई सारी लोग रहते हैं. तो सबकी अपने अपनी खाने की एक स्टाइल होती है. फूड डिफरेंट डिफरेंट की हिंदू धर्म में क्या बनाया जाता है, पारसी में. तो यहाँ पर हमें एक पारसी की एक मिठाई की रेसिपी दी हुई है और इनके इंग्रेडिएंट्स. तो चलिए अब इसमें नीचे एक शीला एंड मीना, इन दोनों की कन्वर्सेशन दी हुई है कि वो दोनों मिठाई के बारे में बात कर रहे. तो क्या बात कर रहे वो देखते हैं. एंड पहले इस एक्टिविटी के इंस्ट्रक्शंस हम रीड करते हैं. बच्चे रेडी. हियर इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड फॉर द इंग्रेडिएंट्स एंड द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द पारसी स्वीट डिश रवा. यहाँ हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है जो ये स्वीट डिश रवा है उनके इंग्रेडिएंट्स की. इंग्रेडिएंट्स मतलब कि जो रवा रेसिपी है उनकी स्वीट डिश रवा. तो इंग्रेडिएंट्स यानी उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है, किन चीज़ों से ये रवा स्वीट डिश बनती है. तो हमें उनकी इंफॉर्मेशन सारी दी हुई है कि रवा मिठाई बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए. Read it carefully and work in pairs or groups to complete the following dialogues with the help of the words given in the box. हमें इसको केयरफुली रीड करना है एंड नीचे जो डायलॉग दिया हुआ है शीला एंड मीना का उसको कंप्लीट करना है. चिल्ड्रन, आप ये अभी हम पैर में तो ये कर नहीं सकते. आप घर पे अपनी मम्मी की हेल्प लेके, कोई भी आपकी दीदी है, मम्मी है और शायद पापा भाई को भी अगर हॉबी है खाना पकाने की, फूड अच्छा लगता है बनाना, तो आप उनकी हेल्प लेके ये चीज़ सीख सकते हो कि ये स्वीट डिश हम कैसे बनाते हैं. चलिए अब इसमें कुछ बॉक्स में हमें वर्ड्स दिए हुए हैं. इन वर्ड्स का यूज़ करके हमें, यहाँ जो वर्ड्स दिए हुए हैं यूज़ करके हमें डायलॉग्स कंप्लीट करना है. ठीक है. तो बॉक्स में सबसे पहले दिया हुआ है एब्जॉर्ब्ड. एब्जॉर्ब्ड का मतलब होता है सूखना. देन है इसके नीचे प्रिपरेशन. प्रिपरेशन मतलब तैयारी. नेक्स्ट इज आइवरी. आइवरी का मतलब होता है चांदी. फाइन. फाइन का मतलब होता है अच्छा, सुंदर. थिक. थिक मतलब जाड़ा, है ना, थिक थोड़ा सा मोटा. आर्ट कला. बर्न मतलब जलना, जलाना. आर स्प्रिंकल यानी छिड़कना. अरोमा मतलब स्मेल और डू. लेट्स चिल्ड्रन, लेट्स वी रीड द इंग्रेडिएंट्स गिवन बिलो हियर. अभी जो रवा मिठाई हम बनाएंगे उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए. इंग्रेडिएंट्स 7 लीटर फ्रेश क्रीमी मिल्क. ओके, फ्रेश क्रीमी मिल्क कितना चाहिए हमें? 7 लीटर. 1 kg रवा और सेमोलिना. चिल्ड्रन, हमारे गुजराती और हिंदी में इसको रवा बोला जाता है, बट इंग्लिश में इसको सेमोलिना बोला जाता है. ओके, वो कितना चाहिए? 1 kg. 1.7 kg शुगर. शुगर मतलब मिठाई जिससे बनती है वो हम चीनी. 1.5 kg घी. 1.5 टेबल स्पून कार्डमम पाउडर यानी इलायची का पाउडर. 1.5 टेबल स्पून नटमेग पाउडर, जो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर होता है वो. 2 टेबल स्पून वैनिला एसेंस. 25 ग्राम पिस्ताचोज. 100 ग्राम आलमंड्स. 150 ग्राम चारोली. 300 ग्राम सीड्स रेजन्स. रेजन्स मतलब जो जैसे किशमिश कहते हैं हम, सूखी हुई किशमिश. 1.5 लीटर वाटर. 1 पिंक रोज. 1 टेबल स्पून. 4 टेबल स्पून घी. Let us children, let's read what Sila and Meena discusses.
शीला, हाय डियर, हाउ आर यू? शीला पूछती है, हाय डियर, हाउ यू, कैसी हो तुम? मीना, आई एम फाइन थैंक यू, हाउ आर यू? शीला, आई एम ऑल्सो फाइन. In our last meet, you had asked me about the recipe of a Parsi sweet dish, रवा. अभी शीला मीना से बात कर रही कि मैं ठीक हूँ और अवर लास्ट मीट, जब हम लास्ट में मिले थे, यू हैड आस्क्ड मी, तुमने मुझसे पूछा था, अबाउट द रेसिपी ऑफ अ पारसी स्वीट डिश रवा. पारसी स्वीट डिश रवा की तुमने रेसिपी के बारे में मुझसे पूछा था. प्लीज़ नोट डाउन प्रोसीजर ऑफ प्रिपरेशन. तो बोलती है कि प्लीज़ तुम इसको नोट डाउन कर लो, लिख लो इस प्रोसीजर को कि प्रिपरेशन हमें क्या क्या और कैसे करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉयल पिस्ताचियोज एंड आलमंड्स सेपरेटली. सबसे पहले क्या करना, हमें बॉईल करना है, यानी गर्म पानी में डाल के उसको थोड़ा सा पानी के अंदर उबालना है. किसको? पिस्ताचो एंड आलमंड्स. आलमंड्स मतलब बादाम और पिस्ता को बॉईल करना है. नाउ रिमूव देयर स्किन एंड स्लाइस देम फाइन. उसके बाद रिमूव यानी निकालना है उनकी स्किन को, बादाम और पिस्ताचो के, एंड स्लाइस देम यानी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है. प्लेस अ लार्ज बॉटम्ड वेसल ऑन स्लो फ्लेम एंड ऐड घी एंड रवा इन इट. प्लेस यानी रखना है, लार्ज बॉटम्ड वेसल्स यानी जिसके बॉटम मतलब जो नीचे से बड़ा हो वैसे वेसल, यानी किसी भी आप पतीले को यूज़ करें या तो जिसमें हम बनाते हैं खाना, वैसा वेसल यूज़ करना है जिसका बॉटम बड़ा हो. एंड ऑन स्लो फ्लेम, स्लो यानी धीमी आंच पर, जो गैस की जो आंच है वो फ्लेम उसको कहते हैं, स्लो रखनी है. एंड ऐड घी एंड रवा इन इट. उसके अंदर हमें घी डालना है. घी यहाँ पर हमें दिया हुआ है, हमें कितना घी डालना है, 1.5 kg घी. एंड रवा इन इट, उसके अंदर रवा डालना है. मीना सेज, वेट अ मिनट, 1 मिनट जरा रुको. डू वी मेक यूज़ ऑफ एनी एडिबल ऑयल इंस्टेड ऑफ घी? कि क्या हम घी की इंस्टेड ऑफ घी के बदले में हम एन एडिबल ऑयल यानी खाने का कोई तेल यूज़ कर सकते हैं? शीला सेज, नो, इफ़ यू यूज़ घी यू विल गेट इट्स वंडरफुल अरोमा. कि नो, आप घी का यूज़ करेंगे, यू विल गेट, आप क्या लेंगे, आपको क्या मिलेगी, वंडरफुल अरोमा यानी स्मेल, एकदम एकदम वंडरफुल आपको स्मेल मिलेगी. स्टीर द रवा कंटिन्यूसली till it has absorbed all the ghee. स्टीर मतलब हिलाना, मिक्स करना. द रवा कंटिन्यू रवा को उसमें मिलाते जाओ, हिलाते जाओ घी के साथ. कब तक? till it has absorbed all the ghee, सारा घी वो सोख ले रवा, तब तक उसको हिलाते रहो. कुक till the रवा has attained an ivory color. कब तक हमें उसको हिलाते रहना है? तब तक उसको पकाते जाओ जब तक जो रवा है वो आइवरी कलर का ना हो जाए, यानी थोड़ा सा गोल्डन कलर का ना हो जाए. तो जो आइवरी मतलब थोड़ा सा चमकीला कलर, यानी आइवरी कलर का. एड वाटर एंड शुगर. अब इसके अंदर पानी डालिए और शुगर डालिए. स्टीर कंटिन्यूअसली टी द शुगर इज डिजॉल्व्ड एंड द मिक्सर टर्न्स थिक. और स्टीर मतलब तब तक कंटिन्यूअसली उसको हिलाते रहिए जब तक शुगर पूरी उसके अंदर डिजोल्व यानी पूरी अंदर घुल ना जाए. एंड द मिक्सर टर्न्स थिक, और जो मिक्सचर है रवा, पानी एंड घी, शुगर एकदम थिक ना हो जाए. नाउ पोर मिल्क वाइल स्टीरिंग कंटिन्यूअसली. ओके, दूध डालिए. ओके, दूध डाल के उसको स्टीरिंग करते रहिए. इसमें देखिए बच्चे, पानी नहीं डालना है, हमें पहले शुगर डाल के उसको एकदम थिक करना है. उसके बाद उसके अंदर मिल्क डाल के उसको वापस स्टीरिंग करते रहना है कंटिन्यूअसली टिल द मिक्सर एब्जॉर्ब्स ऑल द मिल्क. और जब तक पूरा दूध सूख जाए,
तब तक हमें हिलाते रहना है। कुक फॉर अनदर 15 to 20 मिनट्स ऑन हाई फ्लेम टिल यू गेट अ थिक लिक्विड मिक्सर। और कब तक हमें हिलाते रहना है कि 15 से 20 मिनट, 15 मिनट to 20 मिनट्स तक हाई फ्लेम में, है ना, तेज आंच में पकाना है इसको, जब तक वो पूरा थिक लिक्विड मिक्सचर ना हो जाए। एड नटमेग पाउडर एंड कार्डेमन पाउडर। सो जो ड्राई फ्रूट्स पाउडर है वो भी आप डाल सकते हो, एंड इलायची पाउडर उसके अंदर ऐड कर दीजिए। मिक्स वेल, अच्छे से मिक्स कीजिए। इंश्योर दैट द रवा डज नॉट बर्न और फॉर्म ग्रैनुअल्स। और इंश्योर कीजिए यानी अच्छे से देख भी लीजिए कि रवा बर्न मतलब जल ना जाए और नीचे बैठ ना जाए और जल ना जाए एकदम से, वो ज़रा आपको देखना है। नाउ व्हेन द प्रिपरेशन टर्न्स थिक एंड स्टिकी, अब जो प्रिपरेशन हमारा बना, जो रेडी हुआ, वो एकदम ठीक हो जाए एंड स्टिकी हो जाए, तब क्या करना है? रिमूव द वेसल फ्रॉम द फायर। फायर मतलब जो गैस पर आग के ऊपर हमने रखा है, जो पतीला या जो भी है जिसमें आप बना रहे हैं, वो वेसल को हटा दीजिए वहाँ से। एड वेनिला एसेंस एंड पोर द लिक्विड इनटू ग्लास डिशेस और सिल्वर स्लेवर्स। फिर उसके अंदर वेनिला एसेंस ऐड कर दीजिए एंड पूरा जो लिक्विड है उसको पोर की लीजिए, यानी निकाल लीजिए इनटू ग्लास में। आप डिश में भी ले सकते हैं और सिल्वर स्लेवर्स में भी आप ले सकते हैं। प्लेस अ स्मॉल फ्राइंग पैन ऑन फायर एंड हीट 4 टेबलस्पून घी। नाउ स्मॉल फ्राइंग पैन जो रहता है, मम्मी को पता होता है फ्राइंग पैन क्या होता है, जिसमें हम तड़का लगाते हैं या तो जो रोटी पकाते हैं, उस टाइप का फ्राइंग पैन होता है। फायर एंड हीट 4 टेबलस्पून घी, और उसके ऊपर 4 टेबलस्पून घी को गरम कीजिए। ओके, एंड नाउ प्लेस अ स्मॉल फ्राइंग पैन ऑन द फायर एंड हीट 4 टेबलस्पून घी। अब जो हमने 4 चम्मच घी लेना है एक फ्राई पैन में, जिसमें हम तलते हैं कोई चीज़, वैसे वेसल में। ऐड उसके अंदर अभी ऐड कर लीजिए चारोली, पिस्ताचो एंड आलमंड्स। उसके अंदर ये तीनों ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर लीजिए। फ्राई देम लाइटली, उसको थोड़ा लाइटली यानी थोड़ा सा हमें फ्राई करना है। एड रेसन्स एंड टॉस देम। रेसन्स मतलब कि जो हमारी सूखी हुई द्राक्ष है, यानी कि जो किशमिश है, उसको इसके अंदर डाल के टोस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा उछाल लीजिए। एंड व्हेन द रेसन स्टार्ट पफिंग अप, यानी जो रेसन्स है, जो हमारी किशमिश है, वो थोड़ी सी फूलने लगेगी, बड़ी हो जाएगी, देन रिमूव द फ्राइंग पैन फ्रॉम द फायर। ओके, जो फ्राइंग पैन है जिसके अंदर हम फ्राई कर रहे हैं ये चीज़ों को, उनको रिमूव कर लीजिए, निकाल लीजिए गैस से। एंड स्प्रिंकल द फ्राइड नट्स ऑन द रवा अलोंग विद द डार्क पिंक रोज पेटल्स। और फिर ये जो हमने फ्राई किए हुए नट्स है हमारे, उन सबको रवा के ऊपर डाल दीजिए विथ डार्क पिंक रोज पेटल्स भी उसके अंदर डाल दीजिए, जो फ्लावर का पत्तियाँ लिए उसको। एंड नाउ द डिश इज़ रेडी टू ईट। अब आपकी डिश खाने के लिए रेडी है। मीना सेज थैंक यू वेरी मच फॉर सच ए न्यू रेसिपी। नई रेसिपी के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया करती हूँ। आई ट्राई इट आउट टुडे, मैं आज ही इसको बनाऊंगी। बाय बाय। सिला सेज बाय, चेक कर। सो बच्चों, ये इतनी स्वीट डिश सुंदर सी बनी है, आप भी घर पे बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो आपकी मम्मी की हेल्प लेके आप इसको बना के एंजॉय कीजिए। ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट come to the activity 7. Read the following poem and enjoy its simplicity. जो नीचे हमें पोएम दी हुई है उनको आप रीड कीजिए और इंजॉय कीजिए इसकी। अभी पहले तो ये देखिए कि ये पोएम जो है वो किसके ऊपर है। एक पिक्चर देखिए, आपको वहाँ पर पिक्चर दी हुआ है, क्रिसमस कम्स, यानी क्रिसमस नज़दीक आ रही है। दिसंबर में आती है ना क्रिसमस, तो क्रिसमस कम्स, जब क्रिसमस आती है तो
क्या होता है उसके बारे में हमें पोयम है। ये देख लीजिए, ये है क्रिसमस ट्रीज जो सजा हुआ है, डेकोरेट किया हुआ है, एंड काफ़ी सारे गिफ्ट्स भी है यहाँ पर। तो चलिए रीड करते हैं पोयम। पोयम है क्रिसमस ट्री के ऊपर और क्रिसमस के बारे में। सो क्रिसमस कम्स विथ चिल्ड्रन सिंगिंग, Christmas comes with sleigh bells ringing. Christmas comes with frosty nights. Christmas comes with snowball fights. Christmas comes with Santa Claus. Christmas comes with snowy floors. Christmas comes with robins and reindeer. Christmas comes with a hearty cheer. Christmas comes with gold, frankincense, and myrrh. Christmas comes with Jesus' birth. Christmas comes with angels from afar. Christmas comes with a wondrous star. Christmas comes now at last. Christmas comes like in the past. Christmas comes after such a long wait. Christmas comes and it will be great. एमी डर्नब्रुक की ये पोयम है बच्चों, जो बहुत सुंदर पोयम है क्रिसमस के बारे में, कि क्रिसमस आती है तो क्या क्या साथ में लेके आती है। क्या क्या साथ में लाती है? क्रिसमस कम्स विद चिल्ड्रन सिंगिंग, बच्चे गाना गाते हुए रहते हैं क्रिसमस के समय में, एंजॉय करते हैं, एकदम सुंदर सा माहौल होता है। तो क्रिसमस सिंगिंग, स्लेज बेल्स रिंगिंग, जो स्लेज बेल्स लगी हुई है वो रिंगिंग करती है। हम पोयम वो रीड करते हैं ना, जिंगल बेल जिंगल ऑन द वे, है ना। तो जो सेंटा क्लॉज इज कमिंग अलोन ऑन हिज स्लेजिंग स्लेज, तो जो स्लेज है उसके ऊपर उनकी राइडिंग जो करते हुए आते हैं, राइडिंग स्लेज, तो उसमें बेल्स लगी हुई है, वो बेल्स की घंटी। और हम ट्री में भी बेल्स लगाते हैं तो उसकी भी आवाज़ आती रहती है। घर भी सजाते हैं तो उसमें ये सब चीज़ें लगी रहती है ना। फ्रॉस्टी नाइट्स, एकदम ठंडी ठंडी, फ्रॉस्टी मतलब एकदम ठंडी, नाइट एकदम विंटर रहता है ना उस वक्त। स्नोबॉल फाइट्स, सेंटा क्लॉज आता है, फिर स्नोई फ्लोर्स यानी बर्फ़ गिरता है उस वक्त। कई प्रदेश में बर्फ़ गिरते हैं तो स्नो ही रहता है पूरा फ्लोर, जो ज़मीन है उस पर बर्फ़ लगी हुई रहती है ना, तो स्लीपिंग रहता है। रॉबिन्स एंड रेंटर्स, हार्टी चीयर, फिर गोल्ड, फ्रैंकिनसेंस एंड मीर। जीसस का बर्थ भी होता है क्रिसमस में, हम मनाते हैं उनका। एंड जो एंजल्स फ्रॉम अफार, जो हम कहते हैं कि क्रिसमस के समय में एंजल आते हैं, जो परियों दूर दूर परी रहती है, एंड वंडरफुल स्टार्स। और ये सब हमें क्रिसमस पर मिलता है, और पिछले साल से भी ये बहुत अच्छा है। इस तरह से क्रिसमस की ये पोयम है, तो बच्चों रीड कीजिए और इन्जॉय कीजिए, और क्रिसमस के बारे में और जानिए। आप इंटरनेट वगैरह का यूज़ करके भी चीज़ें देख सकते हैं। और अभी हमारे भी यहाँ जब क्रिसमस आएगी तो आप इसके लिए ये पोयम रीड भी कर सकते हैं बच्चे। Now children, come to the activity 8. In the poem, there are some words which rhyme with other words. Find out rhyming words from the poem. पोएम में बच्चे राइमिंग वर्ड्स रहते हैं, राइमिंग वर्ड से ही पोएम बनती है। तो चलिए देखते हैं इस पोएम में कौन कौन से राइमिंग वर्ड है, और इसकी हमें पैर मिलानी है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर दिए हुए जैसे लास्ट, पास्ट, सिंगिंग, ब्रिंगिंग, नाइट्स, फाइट्स, रेंजर, चीयर, अफार, स्टार, लास्ट, पास्ट, वेट, ग्रेट। ये हमें पोयम में भी मिलते हैं। देखिए पोयम में भी जैसे सिंगिंग, रिंगिंग, नाइट्स, फाइट्स, रिएंडर, चीयर, और मिर्थ, बर्थ, अफार, स्टार, और लास्ट, पास्ट, वेट, ग्रेट। तो ये सारे राइमिंग वर्ड्स हैं।
तो बच्चों ये सारे राइमिंग वर्ड्स को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है एंड लर्न करना है. Now children, come to the activity 9. 9A. वर्किंग पैर्स. आपको ये पैर में वर्क करना है, बट अभी के माहौल में आपको पता है कि पैर में वर्क पॉसिबल नहीं है, तो आप घर पे किसी की हेल्प ले सकते हैं, और अदरवाइज यू कैन वर्क विथ योर फ्रेंड्स. राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड इन्फॉर्मिंग अबाउट विच नेशनल और इंटरनेशनल डेज यू सेलिब्रेट इन योर स्कूल. आपको एक ईमेल लिखना है. किसको? अपने फ्रेंड को. इन्फॉर्म करते हुए उनको कि कौन सा विच नेशनल और इंटरनेशनल डेज यू सेलिब्रेट इन योर स्कूल. आपकी स्कूल में कौन सा नेशनल और इंटरनेशनल डेज सेलिब्रेट होता है. एंड ऑल्सो इन्फॉर्म हिम और हर विच डे ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस यू लाइक द मोस्ट एंड वाई. और आपको कौन इंटरनेशनल और नेशनल कोई सिग्निफिकेंस आपको पसंद है सबसे ज़्यादा, एंड वाई, क्यों पसंद है. हैविंग रिटन इन योर नोटबुक. आप अपनी नोटबुक में लिखे शेयर योर ईमेल विथ योर पार्टनर. फिर अपने पार्टनर यानी कि अपने फ्रेंड को आप शेयर कीजिए, ईमेल कीजिए उनको. द पेयर मैट देन सजेस्ट करेक्शंस और मॉडिफिकेशंस इफ रिक्वायर्ड. तो जो आपका पेयर या आपका फ्रेंड है वो आपको सजेस्ट करेगा कि इसके अंदर कोई करेक्शन करना है या कोई मॉडिफाई करना है, अगर ज़रूरत लगेगी तो. एंड यू कैन टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग हिंट्स. और आप नीचे की जो क्लूज दिए हुए हैं उनकी हेल्प आप ले सकते हो. जैसे क्या दिया हुआ है, 14 जनवरी इंटरनेशनल काइट फ्लाइंग डे, वो इंटरनेशनल काइट फ्लाइंग डे है. एंड 8 मार्च जो है वो इंटरनेशनल वुमेंस डे एट्सेट्रा. तो इस टाइप के तो आप कई सारे सेलिब्रेट कर सकते हैं ना, जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और एनीथिंग नेशनल और इंटरनेशनल डेज जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं. जैसे साइंस डे कब होता है, स्पोर्ट्स डे, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे, इंटरनेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे, काइट फ्लाइंग डे, वुमेंस डे, मदर्स डे. तो इनमें से किसी एक के बारे में आपको अपने फ्रेंड को ईमेल करके बताना है. ठीक है, तो उसके बारे में पहले अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, फिर इसको सेंड कीजिए. और एग्जाम्पल के लिए मैं आपको इसके साथ ही वर्कशीट में सेंड कर दूंगी. नेक्स्ट चिल्ड्रन, कम टू द एक्टिविटी 10A. क्या करना है इसमें आपको? ये सारी एक्टिविटीज़ है जो आपको प्रैक्टिकली करना है. प्रिपेयर कैलेंडर विथ अ लिस्ट ऑफ फेस्टिवल्स एंड डेज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द ईयर. आपको एक कैलेंडर बनाना है. कैलेंडर किसका? लिस्ट ऑफ फेस्टिवल्स. कितने पूरे ईयर में कितने फेस्टिवल्स एंड डेज जो सेलिब्रेटेड होते हैं उनका लिस्ट बनाते हुए एक कैलेंडर बनाना है, जिसके अंदर एट द स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स का, मतलब स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का एक कैलेंडर बनाना है. टेकिंग इनटू अकाउंट ईच डे ऑफ द 12 मंथ्स ऑफ द ईयर. आपको पूरा ईयर के, जैसे यू नो दैट कि इन अ ईयर वी देयर इज़ अ 12 मंथ्स. ओके, तो 1 ईयर में 12 मंथ्स रहते हैं. अब उनके हर एक दिन का लेके आपको कैलेंडर पूरे साल का बनाना है कि कौन से डे पर क्या क्या है पूरे साल में. राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट ईच डे इट्स सिग्निफिकेंस. और हर एक दिन के लिए आपको कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं. वाई इट इज़ सेलिब्रेटेड, क्यों ये सेलिब्रेट किया जाता है, उसका महत्व क्या है उस डे का. जो भी डे आप उसमें मेंशन करते हैं तो उसका क्या महत्व है, हम क्यों मनाते हैं, कहाँ मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं. एग्जाम्पल के लिए देख ले, उगाड़ी और वसंत पंचमी, बैसाखी, लोरी, दशहरा, ओणम, पोंगल, मकर संक्रांति एट्सेट्रा. ये सारे फेस्टिवल्स है. अब आप देखिए बच्चों, अगर उसको हम स्टेट वाइज करेंगे तो जैसे गुजरात है ना, हर एक स्टेट का भी आप कर सकते हो कि गुजरात में क्या क्या हम मनाते हैं. जैसे नवरात्रि, दिवाली, होली, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, रथ यात्रा, रामनवमी, पतेती, गुरुपुरब, मोहरम, दशहरा, उत्तरायण, धुलेटी, रक्षाबंधन, महावीर जयंती, महाशिवरात्रि, हनुमान जयंती, क्रिसमस, चेती चांद एंड ईद एंड फेस्टिवल. और अगर इंडिया लेवल पर हम देखें कि पूरे भारत में, तो भारत में रहेंगे तो एक नेशनल फेस्टिवल्स भी होगा और रीजनल फेस्टिवल्स भी होगा. तो भारत में नेशनल फेस्टिवल्स हमारे इंडिया के कौन कौन से हैं.
तो फर्स्ट वन इज रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी एंड इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त को, जो हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं, और गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर को। हम तो ये 3 हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं। और रिलीजियस फेस्टिवल्स यानी हमारे जो धार्मिक फेस्टिवल है, जो धर्म से जुड़े हुए हैं, वो ये सारे हैं। जैसे मैंने कहा नवरात्रि हम क्यों मनाते हैं, देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, है ना, नवरात्रि के 9 दिन तक। और दुर्गा पूजा क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, तो कि दुर्गा पूजा बंगाल में होती है, वहाँ दुर्गा माँ की बड़ी सी आइडल बना के पूजा करते हैं। फिर मकर संक्रांति भी हम काइट फ्लाइंग डे जिसे कहते हैं, उसमें क्या करते हैं हम मकर संक्रांति के दिन, क्यों तिल के लड्डू बनाते हैं। जन्माष्टमी हम क्यों मनाते हैं, वो भगवान कृष्ण से रिलेटेड है। तो इसी तरह ये जितने भी फेस्टिवल्स हम हमारे रिलीजियस है, वो सब हम क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, वो सब आपको इसमें लिखना है और इसका एक लिस्ट तैयार करना है। इन थर्ड वन इज नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज जो होते हैं, वो कौन कौन से और क्या है। जैसे आपको कैसे बनाना है ये नेशनल इंटरनेशनल डेज का, ये तो फेस्टिवल का ऊपर हो गया। अब भी हम नेशनल इंटरनेशनल डेज का बनाएंगे। जैसे एक फर्स्ट आप जनवरी मंथ से स्टार्ट करो, तो जनवरी में हम क्या करेंगे, 12 जनवरी को रहेगा यूथ डे, यानी स्वामी विवेकानंद बर्थडे रहता है। फिर 15 को आर्मी डे, 30 को गांधी निर्वाण दिवस, फरवरी में रहेगा एक ही 28 को नेशनल साइंस डे, जो हमारे स्कूल में हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। एंड जुलाई 26 को रहता है कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। वो सितंबर 5 को टीचर्स डे एंड 14 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी तरह से आपको पूरे साल का जनवरी से दिसंबर तक हम क्या क्या कौन कौन से डेज मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, उन सब का आपको लिस्ट करना है तैयार। और सेकंड है फिर इंटरनेशनल डेज। वैसे ही जनवरी से आप स्टार्ट करते हैं, तो जनवरी से कौन कौन से, जैसे 10 जनवरी को रहेगा वर्ल्ड लाफ्टर डे, फरवरी 14 को वैलेंटाइंस डे, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे रहता है, और 1 अप्रैल को हम मनाते हैं अप्रैल फुल्स डे, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे एंड 22 अप्रैल को अर्थ डे। इसी तरह मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हम कौन कौन से इंटरनेशनल डेज मनाते हैं, वो आप कैलेंडर का यूज़ कर सकते हैं। एंड गूगल में भी कैलेंडर मिलता है बच्चों, आप तो उससे बना सकते हैं। और आपको इस तरह से पूरा लिस्ट तैयार करना है कैलेंडर का, कि पूरे साल में फेस्टिवल्स, नेशनल डे, इंटरनेशनल डे, रिलीजियस फेस्टिवल, इसमें आप अपने पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हो, और बड़े भाई बहन हैं तो उसकी भी हेल्प लेके आप कर सकते हैं। नाउ कम टू द एक्टिविटी 10B। यहाँ एक प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है आपको। डू अ प्रोजेक्ट वर्क इन ग्रुप्स एंड गेदर इंफॉर्मेशन अबाउट पारसीज, their social life, lifestyle, belief, birth, death and marriage ceremonies, problems of the communities, achievements and contributions of the Parsis. Share the information with the class. यहाँ बच्चों आपको जो पारसी पीपल है, हमारे पारसी धर्म के जो भी लोग हैं, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन एकत्रित करनी है सारी, और आपको प्रोजेक्ट वर्क करना है। किस चीज़ का, उनकी सोशल लाइफ कैसी है, कैसे वो रहते हैं, क्या उनकी लाइफस्टाइल है, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, वो उनका रिलीजन किस तरह से वो सेलिब्रेट करते हैं, उनकी बिलीफ्स क्या है, बर्थ क्या है, डेथ उनकी हो जाती है तो वो क्या करते हैं, उनकी मैरिजेस किस तरह से होती है, मैरिज सेरेमनी कैसे होती है, क्या क्या प्रॉब्लम है उनको, जो कम्युनिटीज़ का प्रॉब्लम क्या है उनका, और पारसीज़ की अचीवमेंट्स क्या है, वो सबसे पहला पारसी कौन था जो इंडिया में आया था। तो इस तरह से बच्चों आप सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लो, और फिर जैसे हमारी स्कूल स्टार्ट होगी तो हम क्लास में सारी चीज़ों को शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। ओके देन, नाउ वी हैव कंप्लीटेड हियर द लेसन 3 फेस्टिवल्स। ओके, तो आज हम यहाँ अपना ये लेसन कंप्लीट करते हैं। बाय बाय।